नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज बात करेंगे प्रशांत किशोर की। और प्रशांत किशोर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला, प्रशांत किशोर ने दिल्ली में जो कुछ किया, उसके बाद बिहार में आकर जो कुछ किया, और झारखंड। ये तीनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की। करीब 10 अप्रैल के आसपास दिल्ली के कुछ पत्रकारों के व्हाट्सएप पे कुछ पीपीटीआई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड्स आए हैं, और उस स्लाइड्स के ज़रिए ये दावा किया गया कि प्रशांत किशोर ने जो कांग्रेस के सामने जो प्रेजेंटेशन दिया है उसके कुछ हिस्से हैं। उसके बाद एक और खबर चली मीडिया में कि 600 स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था। और लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी ने कुल मिलाकर करीब 21 घंटे प्रशांत किशोर को दिए। अब सोनिया गांधी के बारे में ये कहा जाता है कि वो बेहद सोच समझकर लोगों को वक्त देती हैं, और जब सोनिया गांधी जैसी नेता 21 घंटे किसी को समय दे रही हैं तो इसके अपने मायने हैं। दूसरा सवाल यह है कि आमतौर पर यह कहा गया कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी या बनते बनते रह गई। वैसे लोग शायद कांग्रेस के एक्यूमेन, जो उनकी राजनीतिक समझ है, उसे लेकर थोड़ा सा मिसलीड हो रहे हैं। हमारे पास जो खबर है वो ये है कि बात बनते बनते रह नहीं गई, बात अभी वहीं रोकी गई है, और जो आगे होगा उसके आधार पर बात आगे बढ़ेगी। अब सीधे दूसरे हिस्से पे आ जाइए, बिहार और प्रशांत किशोर। बिहार ही क्यों? कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और जो कुछ भी बातें कहीं, उसमें कांग्रेस में 2 तरह की बातें आई। कुछ जो पुराने नेता थे वो ये कह रहे थे कि हम इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को हमने सेवा दी, कि हम यहाँ झक मार रहे हैं कि कोई बाहर से एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट आए और हमें सलाह दे कि चुनाव किस तरह से लड़ना चाहिए। उसी प्रेजेंटेशन के दौरान प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ दोनों जगह कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना चाहिए, बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो जो कांग्रेस आलाकमान है उनकी ओर से इशारा दिया गया कि फर्स्ट प्रूव इट। आप सिर्फ सलाह देंगे, आप कॉन्सेप्ट समझाएंगे, या सचमुच आप में वो समझ है कि आप सचमुच कुछ बदल सकते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार आते हैं। जन सुराज नामक एक संगठन तो नहीं कहेंगे, उनकी ओर से दावा किया कि ये सामाजिक जो आंदोलन होगा जो कि महात्मा गांधी के विचारधारा के इर्द गिर्द घूमेगा। और महात्मा गांधी बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए क्योंकि कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच जो संबंध है, या कांग्रेस की जो राजनीति है और महात्मा गांधी की राजनीति है, एक पैरेलल दिशा की ओर चलती है। दूसरी बात, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में प्रशांत किशोर से एक बार बातचीत हो रही थी। एक मीडिया को उन्होंने बताया था कि बिहार में जो अपोजिशन की जो जगह है वो मोटा मोटी खाली है। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जब मैंने जेडीयू के साथ अपना शुरू किया था तो मैंने नीतीश कुमार को यही कहा था कि आपका जो वोट बैंक है या जो सामाजिक आधार है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, अब बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार की संभावना नहीं है, आप जिस ढर्रे पे आगे बढ़ रहे हैं उस ढर्रे के हिसाब से। अब यही बात प्रशांत किशोर ने कही है कि जेडीयू है, नीतीश कुमार के बाद क्या होगा ये अभी असमंजस की स्थिति है। खुद नीतीश कुमार ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं, और क्या कांग्रेस उस जगह को भर सकती है। आरजेडी का अपना फोर्टे है, वो जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन और जो लालू यादव का मैजिक है, लेकिन लालू यादव का मैजिक, लालू यादव जी के रहने के बाद क्या तेजस्वी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, इन सब को लेके एक बात समझाई गई थी। उसके बाद जो प्रूव इट की मैंने बात कही, तो प्रशांत किशोर जो आए हैं और जो मीडिया में चर्चा चल रही है, कुछ थोड़ा सा कह रहे कि भिन्नता है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि प्रशांत किशोर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, वो पैदल यात्रा करेंगे, 3000 किलोमीटर चलेंगे और बिहार का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लोगों के मन में क्या है। कांग्रेस का जो आधा अधूरा संगठन है, संगठन तो है, भले ही वो फंक्शनल हो, वो एग्रेसिव होकर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के पास बिहार ही नहीं पूरे देश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक बात मैंने गौर की कि उन्होंने कांग्रेस के बारे में एक बात कहा कि एम्पावर्ड ग्रुप एक बनाना चाहता था कांग्रेस, सोनिया गांधी इस पर सहमत थे, लेकिन वो कांग्रेस अध्यक्षा के एक इशारे पर चलेगा या सचमुच उसका कोई संवैधानिक दर्जा होगा, इसे लेकर हमारा मतभेद हुआ और हम अलग हो गए। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रशांत किशोर भी अपने लिए मौका देख रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा मोदी और अमित शाह के भाजपा में पूरी नहीं हो पा रही है। वो कई रीजनल पार्टियों के साथ उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो जानते हैं कि अगर
उन्हें नेशनल स्टेचर का लीडर बनना है, जो कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो उसके लिए एक ऐसे संगठन को पकड़ना होगा जिसका पूरा पैन इंडिया उसका संगठन भी हो, नेता भी हो और एक अपील भी हो। तो वो कांग्रेस में एक संभावना देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए तो हो सकता है। और एक बात प्रशांत किशोर के मन में और है कि मोदी कितने दिनों तक, ठीक है 2 टर्म हो गए, लेकिन एक न एक वक्त तो ऐसा आएगा कि जब भाजपा भी डाउनफॉल की ओर जाएगी, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में हर कोई बराबर ये मेंटेन रखे पेस और लगातार चुनाव जीतता रहे, ये संभव नहीं है। तो प्रशांत किशोर शायद बिहार में वो कोशिश कर रहे हैं। और आप बोलिएगा कि झारखंड में प्रशांत किशोर कैसे रिलेशन है, तो बताया ये जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को जो प्रेजेंटेशन दिया और उसके बाद हर राज्य के प्रभारी को ये कहा गया कि आप जाकर टटोलिए ग्राउंड स्तर पर कि क्या कुछ उन्होंने जो कहा है वो कांग्रेस में फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि कांग्रेस स्टेटस को वाली पार्टी है, यहाँ बहुत तेज़ी से बदलाव नहीं होते, इनका काम करने का अपना तरीका है। और उनके जो प्रशांत किशोर ने समझाया वो कांग्रेस संगठन के अंदर कैसे लागू हो सकता है, कांग्रेस के पुराने नेता उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हर जगह हर कांग्रेस प्रभारी को ये टोह लेने के लिए कहा गया है। अब बात आते हैं अविनाश पांडे के झारखंड दौरे की। जब वो यहाँ आए तो कल उन्होंने 4 घंटे के करीब बैठक की, आज भी मोटा मोटी 4 से 5 घंटे, तो कुल मिलाकर 9 घंटे बैठक हुई। कहा यह गया कि संगठन के कार्यक्रम जो होंगे हर जिले में चले जाएंगे, लेकिन क्या सिर्फ इतने पर ही बातचीत खत्म हो गई? नहीं, इसके 2 हिस्से और थे। एक हिस्सा ये था कि जो झारखंड में मौजूदा राजनीति चल रही है, जो कि हेमंत सोरेन खनन लीज प्रकरण में चल रहा है, तो हमारा बैकअप प्लान क्या होगा अगर 10 या 15 तारीख, जो कि आमतौर पे कहा जा रहा है मीडिया में कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो अगर वो बड़ा हुआ तो हम क्या करेंगे। एक मैं सोशल मीडिया का ट्वीट देख रहा था, वो बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, अब वो एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने एक अंदेशा जाहिर किया कि हो सकता है कि 10 या 15 के बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों को झारखंड से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए। अब बैकअप प्लान समझिए कि अगर किसी तरह का मान लिया कोई संकट आता है या फिर कहीं तोड़फोड़ होती है तो कांग्रेस का प्लान भी तैयार है। दूसरी बात, अपनी रणनीति के बारे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना था कि हमें जो देश भर में जो मोमेंटम है उसे छोड़ना नहीं है। झारखंड में जो प्रशांत किशोर की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी उसके अनुसार उन्हें हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर चलना है, सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि 2024 और 2029 के लिए भी। तो इसलिए कांग्रेस का स्टैंड ये होगा अभी कि हम हर मुद्दे पर हेमंत सोरेन के साथ हैं, भले ही सरकार रहे जाए, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी जो पोजीशनिंग होगी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, हेमंत सोरेन सरकार के साथ आगे बढ़ने की रणनीति रहेगी। तो देखना है कि आने वाले वक्त में राजनीति किस ओर करवट लेती है, लेकिन है बेहद दिलचस्प।